जिनके खाने का जादू से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और अब उनकी कलम का जादू भी कुछ इस तरह चल रहा है कि उसमें भी लोग उंगलियां मतलब चाटते हैं और कहते हैं ना, वैसे ही उंगलियां वो करते रह जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया और काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं। शेफ़ विकास खन्ना है अभी हमारे साथ में, और आज वो एक बुक के लॉन्च के लिए है, द हिडन हिंदू। तो विकास, आपका भी नाता कुछ वैसा ही जुड़ गया है। ये मैंने 37 किताबें लिखी, 37, बट ऐसी किताब नहीं लिखी मैंने, ना ऐसा टाइटल। और मुझे जर्नी तब से पता है जब ये बुक सेल्फ पब्लिश हुई थी। हाउ मेनी इयर्स अगो? थ्री इयर्स अगो। तब से मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आई लव कंबाइनिंग मिथोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ, बिकॉज आई फील कि हमारे में जो डीएनए है वहीं से आ रहा है, राइट? एंड मिथोलॉजी कैन नॉट हैपन फ्रॉम नोवेयर। देयर हैज़ टू बी एन एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं कोई चीज़ एग्जिस्ट है जिसने किसको प्रेरणा दी कि उन्होंने लिखा उसके बारे में। देयर हैज़ टू बी समथिंग विच मस्ट हैव हैपेंड। तो व्हेन आई सॉ दिस, मैंने आपको बताया ये कवर नहीं था, आई वाज ऑलमोस्ट राइट फॉर एवरीथिंग। He remembered the old cover also. ये ओल्ड कवर मुझे ना बहुत लगा कि वो ये बहुत ही कोई रिस्क टेकिंग बंदा है जिसकी कहानी कोई सुन नहीं रहा, तो उसने सेल्फ पब्लिश किया है। तो फिर मुझे पेंगुइन में विशाली ने बताया कि यू नो दिस बुक इज़ कम टू अस। मैंने कहा ये तो मज़ा आ गया, यू नो दिस इज़ दैट बीच हू डजंट गिव अप। Yes. तो अक्षत, बताइए कुछ हिडन हिंदू। इस किताब के बारे में जितना शॉर्ट रख सकूँगा कोशिश करूँगा। एक ऐसा आदमी पकड़ में आया है 2020 में, एक अघोरी है, हु इज़ क्लेमिंग कि वो रामायण का हिस्सा भी रह चुका है और महाभारत का भी। वो कह रहा है कि रामायण काल में लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मण और हनुमान से भी वो मिल चुका है, और महाभारत के एरा में, द्वापर युग में, कृष्ण से, बलराम से, सारे पांडवों से, सारे कौरवों से, सारे लेजेंडरी वॉरियर्स से वो मिल चुका है। तो वो हर युग में अपने होने का प्रमाण दे रहा है। He's proving, he's claiming to be alive since all the yugas, and for the first time when he's caught in 2020. So हमने क्या किया है कि आमतौर पे आप बी.आर. चोपड़ा सब लोगों को ले जाते हैं हम रामायण और महाभारत बी.आर. चोपड़ा साहब के दिखाने। रीडर्स को पीछे जाना पड़ता है रामायण और महाभारत देखने। द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टोरी एंड ऑल दी मोस्ट ऑफ दी अदर माइथोलॉजी स्टोरीज इज़ कि हम अपने रीडर को, आपको कहीं लेके नहीं जा रहे। उस समय के जितने वॉरियर्स हैं, जितने लेजेंड्स हैं, वो लोग 2020 में आ रहे हैं आपसे मिलने। तो वो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट इज द हिडन हिंदू। तो विकास क्या कहेंगे? सो आई होप अक्षत, आई वोंट ऑफेंड यू कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल्ड हूँ इंडिया में, स्पेशली आई एम ऑब्सेस्ड विद कुंभ मेलाज एंड कल्चर ऑफ अगोरी कल्चर एंड ऑल दोस थिंग, जो सिर्फ इंडिया में है और दुनिया में कहीं पे नहीं है। जब उनके साथ टाइम बिताते हो तो आपको लगता है कि ये तो वही बातें करें जो हमने किताबों में पढ़ी हुई हैं। देयर आर सम ट्रेसेस। व्हेन आई स्टार्टेड हियरिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, में ये जीनियस है। यू नो व्हेन द पास्ट इज़ नॉट सेपरेटेड, इट्स इन कंटिन्यूटी, द टाइम हैज़ द सेम थ्रेड। मैं तो नहीं बता सकता था, अच्छा, पर मैंने I was looking forward to this, and I really feel कि ये हमारे इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, हैरी पॉटर combined and all this, and somehow I feel it's also Shawshank Redemption। मुझे लगता है वो जो बड़े बड़े एपिक्स वेस्ट से निकले हैं उनको एक बात में हमने संभाला, बट इन अ वेरी हिंदू मिथोलॉजिकल रियल वे, कि अगर इंसान ने सब कुछ वो विटनेस किया है, और कितने कैरेक्टर्स हैं। एंड यू नो व्हाट obsessed me the most, that the Aghori is not claiming that he was Ramchandra ji. He was not claiming that he was but there were so many characters when you read about the mythology in his book. So it just shows that our mythology was not mythology, it's actually history, and we are in continuity of that. अब इनके तरफ से तो मतलब अक्षत की तो ये एक और कहेंगे कृति आ गई है बाहर। अब विकास क्या प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पाइपलाइंस में, कुछ और लिख रहे हैं अभी, ऑन वर्किंग ऑन समथिंग? मेरी किताब आ रही है, सेरेमनी ऑफ अरोमास, विच इज़ माई PhD ऑन स्पाइसेस, और कैसे अभी सारा पोल्यूशन, सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, ऑल द साइकिल्स आर चेंजिंग। दैट्स माई वेरी बिग रिसर्च। तो जब करते करते हमारे पास इतना कुछ आ गया ऑफ लाइफ ऑफ स्पाइस के ऊपर, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, कुक बुक पे लिख देते हैं इसके ऊपर। लाइफ ऑफ स्पाइस ऑलमोस्ट इज लाइक सोया। और देन व्हाट वी डू इज़ दैट वी टॉक अबाउट अ स्पाइस। आपने, और आपको एक मैं बात बताऊंगा जो काफ़ी लोगों को हैरान करेगा, कि हर स्पाइस का एक फूल होता है।
और वो फूल बहुत कम टाइम के लिए होते हैं पॉलिनेशन के लिए, और हमने कभी देखा भी नहीं। यानी कि स्पाइस को हम जानते हैं, उसके रिलेटिव को नहीं जानते हम वो। तो आई शो यू एवरीथिंग, द होल इंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द स्पाइसेस, कि कहाँ से बढ़ के वो स्पाइस वो बनता है, एंड व्हाट प्रोसेसेस दे गो थ्रू, एंड व्हाई इंडिया इज सो सुप्रीम इन ग्रोइंग स्पाइसेस। और कहाँ पे अब जैसे स्टार एनीस वगैरह अब वियतनाम में ग्रो कर रहे हैं इंडिया से ज़्यादा, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश वगैरह में वी आर नॉट पेइंग सो मच अटेंशन टू द कल्चरल पावर, एंड एवरीथिंग इज शिफ्टिंग नाउ। यानी कि जो अब हम जीरा खाएंगे वो सेम जीरा नहीं होगा जो हमारे बच्चे खाएंगे। It's losing its flavor. We are actually using so many things to grow the spices very fast. We're using way too much technology sometimes. इससे वो जो धूप की जो चीज़ सूखी होती है वो अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है। So I feel कि वो एक important subject है मेरे लिए, and अभी उसकी किताब आ रही है, Ceremony of Aromas, and but जिसने दिल जीता हो और मेरा ये है, वो बहुत लोग कर सकते हैं, ये बहुत लोग नहीं कर सकते। नहीं, बट आई टू ऐड ऑन टू दिस, इन्होंने बोला ना, द प्रोसेस दैट एवरी स्पाइस गोज थ्रू, सो टिल ही हैज रीच्ड द लाइफ ऑफ अ स्पाइस बुक, द प्रोसेस ऑफ he becoming the spice of India has been a journey of 37 books, which is a step by step process till he reaches here. This is your first book. This is my first book. I am in an infant. फर्स्ट में जैकपॉट मारा, पहले मैं जैकपॉट बचा। यू नो, दिस इज व्हाई एम आई स्टैंडिंग हियर, व्हिच आई रश टू बी हियर। मैं ये कहूँगा कि ये हर इंसान में कहानी है, पर इनकी जो जर्नी रही है इस किताब को इस लेवल पे लाने की हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट। ही इज़ बीन नॉकिंग ऑन सो मेनी डोर्स, सो मेनी ईयर्स, कुछ नहीं हुआ। तो इतनी कन्विक्शन थी अपनी स्टोरी में कि सेल्फ पब्लिश कर दिया अमेज़ॉन पे, तब से मैंने नाम सुना हुआ था। और हम अगर सोचते हैं कि लोग ध्यान नहीं दे रहे तो गलत है। तो यही कहूँगा, जिनके अंदर कहानी है, सिर्फ कमी है एक कन्विक्शन की, वो अपनी कहानी को लिख के, आज बहुत सारे ज़रिए हैं उनके द्वारा वो पब्लिश कर सकते हैं। और एक चीज़ कहती है कि इवेंचुअली द क्रीम राइजेज ऑन टॉप, और इवेंचुअली यू विल गेट नोटिस्ड एंड यू विल राइज टू द टॉप।